अगर किसी स्क्वायर या वर्ग में इस तरीके से पत्ती बना दी जाए, लीफ ग्रीन ग्रीन, तो इस पत्ती का क्षेत्रफल क्या होगा? स्क्वायर की साइड ए है तो पत्ती का एरिया होगा π/2 -1 a स्क्वायर। अगर हम पाई को 22/7 लेंगे तो वैल्यू होगी 4/7 a स्क्वायर। 4/7 a स्क्वायर, ध्यान रखेगा। इतना सा सवाल आ जाएगा कि इस स्क्वायर की भुजा 7 है, इसके अंदर ये पत्ती बनाएगी, इस पत्ती का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 4/7 × 7 का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कट जाएगा तो 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला आप ध्यान। ये पेन आपने बेचा, आपको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपने पेन जितने में खरीदा है उतने में ही बेच दिया। सीपी बराबर एसपी हो जाएगा। यदि एक व्यापारी ने शुरुआत में अपने माल पर 28% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/25, यानी कि सामान 25 का खरीद के लाया है तो 25 से 7 ज्यादा है, 32 रुपए मार्क प्राइस लगाया है। बोला है माल पर बिना किसी लाभ या हानि के बेचने के लिए वह अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना डिस्काउंट, कितना मैक्सिमम परसेंट डिस्काउंट दे सकता है जिससे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। यानी कि 32 रुपए का सामान अगर वो 25 में ही बेच देगा तो 7 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा एमआरपी 32 पर। अब 1/16 6.25% होता है, 1/32 हो जाएगा 6.25 का आधा 3.125%, इसका 7 गुना यानी कि 21.875% इसका आंसर हो जाए। एसएससी के लगभग सारे ही प्री के एग्जाम में 2023 में यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है डाटा बदल बदल के कि एक वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के घन के समानुपाती है। द फॉलोइंग हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। वन ऑब्जेक्ट फॉल्स 192 सेंटीमीटर इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में 192 सेंटीमीटर गिरता है तो 7 सेकंड में वस्तु कितनी गिरेगी? तो भैया देखो, हाइट का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का क्यूब होगा। भाई 192 सेंटीमीटर गिरा है 4 सेकंड में, 7 सेकंड में कितना गिरेगा? टाइम पहले था 4 सेकंड, तो 4 का क्यूब है 64, अब टाइम हो गया 7, 7 का क्यूब हो गया बच्चों 343। तो 64 से 192 3 बार जाएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा भाई 343 तिया, यानी कि 1029 सेंटीमीटर वो गिरेगी 7 सेकंड में, और यही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक और पॉपुलर क्वेश्चन जिसमें केवल आपको रेशियो को उल्टा करना है। यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले टाइम का रेशियो 2 3 5 है तो इन कारों की स्पीड का रेशियो क्या है? देखिए, आप निश्चित दूरी जाते हो, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर टाइम का रेशियो 2 3 5 है तो स्पीड का रेशियो ये होगा रिवर्स। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 3 5 का एलसीएम होता है 30, पूरे रेशियो को 30 से गुणा कर देंगे तो 15 बार जाएगा, फिर 10 बार, फिर 6 बार। 15 रेशियो 10 रेशियो 6 तीनों कारों की स्पीड का रेशियो।